हमारे दिल की अब हम तुम्हें क्या बताएं, पार ब्रह्म परमेश्वर ही जानता। हमें एक शेर जौ मिलता है और नमक मिलता है, जौ की रोटी खाई आदि खाते हैं और नमक से। वो तानपाद की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे रानी मैंने तुमसे मना किया था कि मेरा विवाह दूसरा मत करवाओ, तुमने एक बात नहीं मानी, आज भाई तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। धीरे धीरे महाराज तानपाद कहने लगे रानी हमें बड़ी भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। मैया कहने लगी महाराज जौ की आधी रोटी रखी है और नमक रखा है, बताओ। बोले जब तुम रोज खाती हो हम एक दिन खा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है मेरी रानी। तो मैया सुनीति ने आधी रोटी जौ की रखी है और नमक लगा करके खाया है महाराज वो तानपाद ने। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब संयोग हुआ है तो उसी रात्रि के 2 बजे ही इधर महाराज वो तानपाद की आंख खुली है तो अपनी रानी से बात करने लगे, कहने लगे रानी अगर सुबह हो गया तो वो छोटी वाली रानी अगर जान लेगी तो वो कलेश करेगी। महाराज तानपाद मां से रात्रि में उठे हैं और घोड़े पर सवार होकर के छोटी रानी के पास पहुंचे हैं। जैसे ही छोटी रानी ने देखा और कहने लगी कहां गए थे। बोले कहां गए थे कि हाँ हमें सब मालूम है कि तुम कहां गए थे। तो महाराज तानपाद कहने लगे कहीं नहीं, शिकार खेलने गए थे, लेट हो गए। बोले अच्छा हम सब जानते तुम बड़ी रानी के पास गए थे और मैं उस डायन को पहले ही कहा था इसे मरवा दे तो ही ठीक रहेगा। वो तानपाद कहने लगे पागल हो गई है क्या, जब से वो वहां चली गई तब से मैं उससे मिला तक नहीं हूं। जहर उगलती हुई आगे बढ़ी और कहने लगी है झुठलाती हुई, हम सब जानते हैं। वो तानपाद कहने लगे ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हाथ में कटारी निकाली है और कहा ज्यादा बकबक कर दीजिए, ले जा से मार दे जाकर तो तेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। ऐसे शब्द सुने एकदम से न्यूट्रल हो गई मामा जी। हाँ सोचने लगी, एकदम कहने लगी नहीं महाराज हम तो वैसे ही कह रही थी ऐसे में। हाँ वो तानपाद सोचने लगे धमकी काम कर गई। हाँ नहीं तो सवाल रहती मामा, धमकी काम कर गई। एकदम कहने लगी महाराज हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते, हम तो वैसे ही कह रहे थे ऐसी में। और हाथ पकड़ के ले गई है, महलों में जाकर बिठाला और उसी रात्रि के संयोग से वो छोटी रानी ने भी गर्भ धारण किया है। क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ क्या हुआ महाराज, जन्म दिया महाराज। उस तानपाद की खुशी का ठिकाना नहीं है। और क्या हुआ, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। दो पुत्र आए हैं घर में, मैया सुनीति भी खुश है, इधर छोटी रानी सुरची भी खुश है। महाराज दान लुटा रहे हैं महलों में और उस महल की छटा निराली है। क्या हुआ महाराज,